जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं गोपी और कृष्ण प्रेम की। गोपी और कृष्ण प्रेम कैसा था? क्योंकि देखिए, संसार में बहुत से लोग प्रेम करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी ने किसी न किसी से प्रेम किया है। लेकिन संसार के प्रेम में और आप हमारे कन्हैया जी और गोपी के प्रेम में बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि संसार में जो प्रेम है ना, वो स्वार्थ का प्रेम होता है, वो रूह का प्रेम नहीं होता। लेकिन जो हमारे कृष्ण कन्हैया जी है और गोपी का प्रेम है, आत्मा का प्रेम है। वो किसी वासना का प्रेम नहीं है, वो आत्मा का ही प्रेम है और वो जन्म जन्मांतर तक रहता है। तो आज हम बात करते हैं गोपी प्रेम की, कि गोपी प्रेम कैसा था और गोपी प्रेम कैसा है जो अपने कन्हैया के लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी की याद में कृष्ण कृष्ण पुकारती थी। तो राधा जी कहती हैं, जो मैं सा जानती प्रीत की दुख हो, नगर डिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो कोई, प्रीत ना प्रीत ना प्रीत ना करे ओ कोई। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार तो तू भी आंसू बहा के देखे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। देखिए, हमारी गोपी क्या कहती थी कन्हैया से? कुछ चाहती थी क्या? कुछ नहीं चाहती थी। हमारी जो गोपियां थी वो कृष्ण कन्हैया से कुछ भी नहीं चाहती थी। वो सिर्फ कृष्ण जी को खुश देखना चाहती थी, उनसे प्रेम करना चाहती थी। तो देखिए, जब हमारे कन्हैया जी ब्रिज में आए, प्रकट हुए जब हमारे कन्हैया जी, तो गोपियों के साथ बहुत सारी लीलाएं की उन्होंने। गोपियों की मटकी भी फोड़ी उन्होंने, उनका माखन भी चुराया। देखिए, हमारे कृष्ण कन्हैया जी है ना, जो गोपियों का माखन चुराया करते थे, वो लीला की उन्होंने। फिर उनकी मटकियां फोड़ी। लेकिन हमारी गोपी की क्या थी कि झूठ झूठ का नाराज होती थी उनके साथ, कि कन्हैया, वो इंतजार करती थी कन्हैया हमारे घर में आए और माखन चुराए। जिस दिन उनके घर में कन्हैया नहीं आते थे तो वो बड़ी व्याकुल सी रहती थी, कन्हैया आज आया नहीं आया नहीं। वो माखन छुपा के ना खुद छुप जाती थी, माखन सामने रख के खुद छुप जाती थी, कन्हैया आएंगे और कन्हैया माखन चुरा के खाएंगे। उन्हें बड़ा सुख मिलता था, क्योंकि कन्हैया भी उन्हें सुख देने के लिए ही आए थे। तो किसी जन्म में उन गोपियों ने तपस्या की थी। वो ऋषि थे, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, जिन्होंने तपस्या की थी प्रभु को पति रूप में पाने के लिए। तो वो अगले जन्म में आए जब, तो वो गोपियां बन के आई। तो गोपियों के हृदय में अपने कृष्ण कन्हैया जी के लिए बहुत सारा प्रेम था। वो उस परम पुरुष को ही अपना पति समझती थी। देखिए, संसार में उनकी शादी तो हो चुकी थी, वो सभी की शादी हो चुकी थी, तो उनके अपनी घर की जिम्मेदारियां होती थी। वो अपने मतलब घर परिवार था, सास ससुर थे, पति थे, बच्चे थे, सब कुछ था।
लेकिन जो उनकी तार जुड़ी थी सिर्फ वो कन्हैया से जुड़ी थी, कन्हैया से ही वो प्रेम करती थी। बाकी तो संसार को ऐसा लगता था कि ये घर का कार्य कर रही हैं, घर का कार्य करते करते उनका मन सिर्फ कन्हैया में होता था, घर का वो सारा काम करती थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुन ली ना, तो घर का कोई काम उन्हें पता नहीं चलता था, छूट गया, रह गया, क्या हो गया। उसी वक्त उनके पांव जो निधि वन की ओर चल पड़ते थे। जहां भी हमारे कन्हैया अगर जमुना तट पे बांसुरी बजा रहे तो वहां चल पड़ती थी, बांसुरी की धुन के पीछे पीछे जहां पे आवाज सुनाई देती थी वहां चल देती थी। तो कई बार क्या होता था, कोई गोपी अपने पति को खाना खिला रही होती थी, कोई गोपी माखन निकाल रही होती थी, कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही होती थी, कोई गोपी अपने सास के पांव दबा रही होती थी। जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी तो गोपियां तब ही चल पड़ी, चाहे रात का अंधेरा हो चुका हो। तो एक बार कन्हैया ने उन्हें कहा कि तुम रात को यहाँ मत आया करो, संसार में ये अच्छी बात नहीं है, लोग तुम्हें ताने देंगे और तुम्हारी बदनामी होगी। तो गोपियां कहती हैं कि पहले तो खुद तुम हमें बुला लेते हो बांसुरी बजा के, तो अब तुम खुद ही हमें ये कह रहे हो कि तुम जाओ जहां से संसार में बदनामी होगी। तो गोपियां कहने लगी कि देखिए, संसार में हम आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं, बाकी संसार का तो यूं ही चलता रहेगा। हमें संसार की परवाह नहीं है कि संसार हमें क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। हम तो तुमसे प्रेम करती हैं और जब तुम बांसुरी बजाओगे हमें आना ही होगा। हमें खुद पता नहीं चलता हम आ गई हैं, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। तो यही तो प्रेम होता है ना। तो देखिए, संसार में तो संसार का प्रेम तो ऐसा ही है, आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन वो स्वार्थ का प्रेम होता है। एक आत्मा का प्रेम जो होता है उसमें स्वार्थ की कभी भावना नहीं होती। तो वो प्रेम सिर्फ प्रभु ही हमें कर सकते हैं, हम प्रभु को कर सकते हैं इस संसार में, और किसी से ऐसा प्रेम हो ही नहीं सकता, कोई इस प्रेम को निभा नहीं सकता। हमारे कन्हैया जी तो आज तक उन गोपियों के साथ अपने प्रेम को निभा रहे हैं। तो गोपियों का त्याग भी बहुत बड़ा है, कन्हैया का तो त्याग है ही। कन्हैया तो अपनी लीलाएं करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब कन्हैया जी की अगली लीला स्टार्ट होनी थी, कन्हैया जी ने करना था कंस का वध, तब कन्हैया जी को यहाँ से व्रज छोड़ के मथुरा जाना पड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे कन्हैया जी बड़े मतलब बैठे थे और उनकी आराम से बैठे थे और मतलब बड़ी गहरी सोच में डूबे थे और उनकी आंखों से बहुत से अश्रु गिर रहे थे। तो उद्धव ने देखा कि कन्हैया की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि प्रभु, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये किसके लिए आ रहे हैं? आप तो परम पिता हो, परमात्मा हो आप तो। क्योंकि उद्धव जी जानते थे कि कन्हैया जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक भगवान है, वो भगवान नारायण है। हमारे उद्धव जी जानते थे क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि उद्धव से ज्यादा तो कोई ज्ञानी ही नहीं था। लेकिन ज्ञान से बड़ा क्या होता है? प्रेम। ज्ञान से बड़ा प्रभु ने प्रेम को कहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जिस भक्त को कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं आता, किसी बात का पता नहीं है, वो भी अपने प्रभु को पा सकता है। क्योंकि प्रेम के आगे तो प्रभु भी हार जाते हैं। लेकिन प्रेम हो निस्वार्थ भाव का, प्रेम हो आत्मा का, प्रेम हो रूहानी, प्रेम में कोई छल कपट झूठ पाप ऐसा कुछ नहीं हो, तो प्रभु आपको अपना बना ही लेते हैं, प्रभु आपका प्रेम स्वीकार कर ही लेते हैं। तो फिर कन्हैया जी ने कहा कि मैं उन गोपियों के लिए रो रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो कन्हैया जी कहने लगे कि गोपियों के बिना मेरा मतलब धैर्य टूट रहा है। तो उद्धव जी को बहुत हैरानी हुई कि अगर ये परम पिता परमात्मा ये बात कह रहे हैं तो आम इंसान का क्या हाल होगा। तो उन्होंने बहुत समझाया उद्धव जी ने कन्हैया जी को, आप रो मत, मैं जाता हूँ, मैं आपका संदेश गोपियों को दे के आता हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि अगर तुम जाओगे तो वो किसी पुरुष से बात नहीं करेंगी, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगी, ऐसा करो तुम मेरे वस्त्र पहन जाओ। तो कन्हैया जी ने उद्धव जी को अपने वस्त्र पहना दिए, उनका ही उन्होंने पीताम्बर ले लिया, उनके वस्त्र पहन लिए, उनकी चप्पल पहन ली, सब कुछ उनका पहन लिया, उन्हीं का रथ था कन्हैया जी का। तो उन्हें एक पत्र लिख के भेजा गोपियों को, कन्हैया जी ने अपने दिल का हाल लिख के उसमें भेज दिया। तो जब गोपियों को ये पता चला कि एक रथ आ रहा है कन्हैया जी का, उसमें लोगों ने कहा कन्हैया आ रहे हैं, उन्हें ऐसे खबर मिली। तो जब वो भागती भागती गई, रास्ते में उन्हें उद्धव जी मिल गए। तो उद्धव जी को देख के
मतलब वो ऐसी व्याकुल नहीं हुई, हैरान नहीं हुई कि उद्धव है। उन्होंने पहचान लिया ये हमारे कन्हैया नहीं है। लेकिन जिस हाथ से उन्होंने पत्र लिखा था ना कन्हैया जी ने, वो उद्धव के हाथ में था। तो वो उस पत्थर की ओर देख रही थी, उद्धव की और गोपियों ने देखा भी नहीं। तो वो उस पत्थर की ओर देख रही थी और उस पत्थर में उन्हें कन्हैया जी की छवि दिखाई दे रही थी। तो गोपियों ने क्या किया, उद्धव को रथ से नीचे मतलब ऐसे पत्थर खींचने लगी, उतारा उनको जैसे नीचे। तो पत्थर खींचते खींचते उन्होंने कहा, अरे मत खींचो फट जाएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि गोपियां तो बिल्कुल अनपढ़ थी, उन्हें कुछ आता जाता नहीं था। लेकिन देखिए, अनपढ़ होने के बावजूद भी कन्हैया जी को उन्होंने पा लिया। कन्हैया जी से कितना प्रेम करती थी वो। उनका प्रेम तो इतना था ना कि सुन के ही मतलब हृदय पुलकित हो जाता है कि इतना सारा प्रेम। और बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था इसके बारे में, कोई शास्त्र विद्या नहीं जानती थी, सिर्फ प्रेम जानती थी। तो हमारे कन्हैया जी तो सिर्फ प्रेम ही चाहती हैं आपसे, हमसे, सभी से, सब भक्तों से वो प्रेम ही चाहती हैं। बाकी तो सब उन्हीं का दिया है, हम क्या देख सकते हैं प्रभु को। प्रेम, सिर्फ प्रेम और प्रेम ही दीजिए। और जब उन्होंने देखा पत्थर, तो सभी गोपियां ना वो उद्धव जी के हाथ में जो पत्थर था वो खींचने लगी गोपियों वो पत्थर, और पत्थर वो सारा फट गया। तो एक एक टुकड़ा सबके हाथ में आ गया। तो एक एक टुकड़ा लेके ना वो अलग अलग जाके इधर उधर जाके उसे देखने लगी, चूमने लगी, चाटने लगी। तो उद्धव ने पूछा, ये टुकड़ा लेके तुम क्या कर रही हो, क्यों इसको खराब कर रही हो, क्यों इसका सारा फाड़ दिया, कुछ मैं जोड़ के आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहती है, हमें सुनना ही नहीं है, जो कन्हैया ने हमें लिख के भेजा हमें सब पता है, हम जानती हैं उसने क्या लिख के भेजा। तो उद्धव उन्हें ज्ञान देने लगे, क्योंकि उद्धव तो आए थे उन्हें ज्ञान देने। लेकिन प्रेम के आगे तो ज्ञान छोटा होता है ना, प्रेम के आगे तो कोई चीज बड़ी नहीं है, कोई भी चीज दुनिया की प्रेम के आगे बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो कन्हैया जी को, जब कन्हैया जी का उन्होंने पत्र देखा तो उद्धव उन्हें ज्ञान देने लगे, समझाने लगे कि ये प्रेम सब ऐसे ही, ये झूठा होता है, ये कुछ नहीं है। ज्ञान, तुम ऐसे बैठो, समाधि लगाओ, तुम्हें पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो कहती है, हमें कुछ नहीं, हमें कोई ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अपना कन्हैया। हम कन्हैया को ही जानते हैं, कन्हैया से प्रेम करते हैं, कन्हैया के बिना किसी और की बात सुनना भी नहीं चाहती, हम किसी पर ब्रह्म को नहीं जानती हैं। तो कन्हैया, जो उद्धव जी थे, उद्धव जी को कभी इधर से खींचती, कभी उधर से खींचती, उद्धव जी के सारे कपड़े फट गए, बाल बिखर गए, कभी नीचे गिरते उद्धव। तो गोपियां क्या करती हैं, उद्धव जी को राधा रानी जी के पास लेके जाती हैं। तो राधा रानी जी क्या कर रही थी कि कन्हैया जी का चित्र बना रही थी, दीवार पे कन्हैया जी का चित्र बना रही थी। तो कन्हैया जी का चित्र बनाया और उसके पांव नहीं बनाए। तो उद्धव जी पूछने लगे राधा जी को, ये आप किसका चित्र बना रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कन्हैया जी हैं, मेरे कृष्ण है ये। तो राधा जी ने ऐसा ही कहा, मेरे कृष्ण है ये, पाँव है, मुख है, इनके पाँव क्यों नहीं बनाए। तो वो कहती है कि पाँव मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि देखो, जो कन्हैया है ना, वो अब देखो चले गए मथुरा चले गए हमें छोड़ के। तो अगर हम इस कृष्ण के भी पैर बना देंगे, पाँव बना देंगे, तो ये भी चला जाएगा, तो हम किसके सहारे जिएंगी। यही तो हमारे एक जीने का सहारा है, उसका चित्र ही तो हमारे लिए एक जीने का सहारा है, उसकी यादें ही हमारे लिए जीने का सहारा है। तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसे किसी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ उसकी खुशी देखो, उसकी खुशी किस में है ना। उसकी खुशी अगर दूर रहने में है तो दूर ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, गोपियां मथुरा जा सकती थी, मथुरा सिर्फ वृंदावन से 11 किलोमीटर की दूरी में है। तो तब तो और शॉर्टकट रास्ते होंगे, तब तो और भी नजदीक होगा ना, पहले की बात है। अब की बात मैं करूं तो 11 किलोमीटर दूर है मथुरा वृंदावन से, लेकिन इतना भी दूर नहीं था। अगर उद्धव जी आ सकते थे तो कृष्ण जी भी आ सकते थे, गोपियां भी वहां जा सकती थी, लेकिन गोपियां नहीं गई, क्योंकि गोपियां ये जानती थी कि हमारे कन्हैया को जिस चीज में सुख नहीं होगा वो काम हम नहीं करेंगी। हमें कन्हैया यहाँ छोड़ के गए हैं, ब्रिज में छोड़ के गए हैं, वृंदावन में छोड़ के गए हैं, और ये कह के गए हम परसों आएंगे। लेकिन उन्हें पता था, उनकी आत्मा कह रही थी वो परसों कह के गया, लेकिन वो नहीं आएगा। इसलिए वो इसी आस से जीवित थी कि वो आएगा। कभी कोई गोपी ये कहती ना कि हम मर जाएंगी,
हम नहीं रह सकती कन्हैया के बिना। तो दूसरी गोपी उन्हें समझाती, अरे तू ऐसा कह रही है, कल को जब कन्हैया यहाँ आएगा वो पूछेगा तेरे लिए तो फिर हम क्या जवाब देंगी। तो वो कहती हाँ ये बात तो ठीक है। बस इसी आस में वो जीवित रहती, जबकि उनकी अंतरात्मा जानती थी कि कन्हैया अब कभी नहीं आएंगे, अब कभी नहीं आएंगे। लेकिन कन्हैया चाहे वहां रहते थे ना, उनकी कन्हैया की आत्मा भी गोपियों के साथ जुड़ी थी, उनकी आत्मा भी राधा रानी के साथ जुड़ी थी। तो देखिए सभी गोपियां और राधा रानी सभी भगवान से एक जैसा प्रेम करती थी और किसी को एक दूसरे से जेलस बिल्कुल नहीं थी। जेलस क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका प्रेम जो था बिल्कुल शुद्ध था, इतना शुद्ध प्रेम था कि उसमें वासना कहीं नहीं थी, कहीं भी कोई उसमें कह लो कि स्वार्थ नहीं था। तो कन्हैया जी से इतना ज्यादा प्रेम करती थी कि कन्हैया जी के लिए वो खुद दुखी रह के कन्हैया जी को सुख देने के लिए तैयार थी। और ये कहने लगी उद्धव जी को कि हम नहीं जाएंगी वहां पे, हमारे कन्हैया जी को अगर हम यहाँ रहे तो हमारे कन्हैया जी खुश रहे, सुखी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हम तो उन्हें याद करके अपना टाइम, अपना समय व्यतीत करती हैं, उनकी यादों में खोए रहना, उन्हें याद करना। और हमारे पास तो और कोई काम है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया गए थे ना, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। वो सिर्फ और वहां मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गाय थी, गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। जो उनके ग्वाल वाल थे, किसी ने, कोई खेलता नहीं था, सबने खेलना बंद कर दिया था। तो राधा रानी को कन्हैया जी कह के गए थे कि तुम कभी रोना मत। तो राधा रानी ऐसे पथरा सी गई थी कि वो अपनी आंखों से आंसू तक नहीं टपकाती थी। तो राधा रानी को वो ब्रिज सौंप के गए थे, वृंदावन सौंप के गए थे और कह के गए थे कि मेरे पीछे इसकी संभाल करना। और हमारी राधा रानी जी आज भी वृंदावन की ठकुरानी है, क्योंकि हमारे कन्हैया जी कहते हैं कि ब्रिज मेरी आत्मा है। ये जो वृंदावन है ना, कन्हैया जी की आत्मा है और सब तीर्थों से बड़े हैं ये वृंदावन धाम, क्योंकि वृंदावन धाम ही हमारे राधा कृष्ण जी का घर है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और किसी से प्रेम कीजिए तो गोपी कृष्ण जैसा प्रेम कीजिए और निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, कभी किसी का दिल न दुखाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।